मैं सोलो लेवलिंग। और आप में से बहुत सारे लोग इस एनिमे का काफी समय से इंतजार भी कर रहे थे। तो चलिए इस एनिमे को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा घायल होता है। जिसके बाद वो बताता है कि मेरा नाम सांग जिन वू है और मेरी रैंक ई है, यानी कि मैं ई रैंक का हंटर हूँ। और हंटर गिल्ड के अंदर मेरी जो रैंक है वो सबसे लोएस्ट है और मैं सबसे कमजोर हंटर हूँ। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। जिसके बाद यहाँ पर उसके ऊपर काफी सारी चीजें जो यहाँ पर अटैक करती हैं, और इस तरह हमारा ये सीन कट होता है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर एक सिटी को देखते हैं, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी बस से उतरा होता है। जिसके बाद वो बताता है, मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। हालांकि मेरे को अपने आप को भी एक हंटर कहते हुए शर्म आती है। मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ और मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई भी रीजनरेशन एबिलिटी भी नहीं है। और मैं जितनी बार भी डंजन के अंदर जाता हूँ हर बार घायल होकर ही बाहर आता हूँ, और कई बार तो मैं मरते मरते बचा हूँ। और एक हंटर की जो जॉब है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगाते हैं। और मैं इसको इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को ये पसंद है। जिसके बाद सांग जिन वू एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहुंचता है। इस कंस्ट्रक्शन साइट पे एक पोर्टल ओपन होता है, जिसकी मदद से ये लोग डंजन के अंदर जा सकते हैं और वहां पे हंटिंग कर सकते हैं। सांग जिन वू यहाँ पर एक हंटिंग ग्रुप के साथ काम करता है। जिसके बाद हम लोग को बताता है कि वो ये सब कुछ पैसों के लिए करता है, और वो बताता है कि वो उन पैसों से अपनी बीमार माँ के मेडिकल बिल भरता हूँ। तो जो भी मेरे को पैसे हंटर गिल्ड पे करता है, मैं उससे अपनी मदर के मेडिकल बिल पे करता हूँ। और मेरे जैसा नॉर्मल इंसान जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, उसको इसके अलावा कोई दूसरी जॉब भी नहीं मिलती है, तो मेरे को ये मजबूरी में करना ही पड़ता है। जिसके बाद वो यहाँ पर कॉफी वाले के पास जाता है और उससे कॉफी मांगता है, लेकिन कॉफी वाला उसको मना करता है और कहता है कि कॉफी आज खत्म हो गई है सारी। सांग जिन वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आज तो मेरे को कॉफी भी नहीं मिली, लगता है मेरा आज का दिन बहुत ज्यादा बुरा है। और तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम जूही होता है। जूही यहाँ पर सांग जिन वू के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती है और तो कहती है कि तुम फिर से डंजन से काफी ज्यादा घायल होके आए हो। जिसके बाद संग उससे पूछता है और उससे कहता है कि क्या तुम भी हमारे साथ डंजन में जाने वाली हो। जूही उसको बताते कि हाँ, मैं भी तुम लोगों के साथ डंजन में जाने वाली हूँ। जिसके बाद जूही उससे पूछती कि मेरे को पहले ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लगी। संग उसको कहता है कि मेरे को नहीं पता, शायद ये मेरे को जब मैं हंटिंग कर रहा था तब उसके दौरान मेरे को चोटें लग गई होंगी। जिसके बाद ये दोनों एक जगह पर बैठ के बातें करते हैं। जिसके बाद जूही उससे पूछती है कि अच्छा मेरे को ये बताओ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था हंटिंग के दौरान कि तुमको इतनी ज्यादा चोटें लग गई। जूही उससे कहते हैं क्या तुम इतने ज्यादा यहाँ पर घायल हो गए थे कि तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ा। संग उसको बताता है कि हाँ बिल्कुल। संग जिसके बाद उसको बताता है कि हम लोग ई रैंक के डंजन में थे, और बाकी सभी लोग जो भी उस डंजन के अंदर गए हुए थे उनमें से सिर्फ मेरे को ही यहाँ पर घायल हुआ, यानी कि सिर्फ मैं ही घायल हुआ उनमें से। जूही उसको कहती है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। सांग उसको बताता है कि असल में यहाँ पर जितने भी मेरे साथ बाकी लोग गए हुए थे वो हायर रैंक के थे, तो इसीलिए उन लोगों ने अपने साथ हीलर नहीं लेकर गए थे, और जब मैं यहाँ पर जख्मी हुआ तो वहां पर हीलर था ही नहीं। जिसपे जूही उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि वो लोग हीलर क्यों नहीं लेकर गए। संग उसको कहता है कि अरे नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं कमजोर हूँ। संग उसको कहता है कि जैसा कि आप जानती हो मिस जूही कि मेरे को इन सब की आदत पड़ चुकी है। जिसके बाद जूही भी उसको कुछ नहीं बोलती है। और जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर सामने देखते हैं कि असल में यहाँ पर जो डंजन का गेट होता है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है, यानी कि अब उन लोगों को यहाँ पर वो लोग इस गेट के थ्रू डंजन में जा सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है और कहा जाता है कि सभी के सभी लोग आ जाओ, यहाँ पर जो डंजन का गेट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। जिसके बाद ये लोग एक एक करके सभी के सभी यहाँ पर डंजन के अंदर जाने लग जाते हैं। और फाइनली आखिरकार यहाँ पे संग जो होता है वो भी यहाँ पर उस पोर्टल के थ्रू डंजन के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा देर से चल रहे होते हैं लेकिन वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा होता है। जहाँ पर वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और हमको जल्द से जल्द यहाँ पर बॉस को ढूंढ के उसको यहाँ पर खत्म करना होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाते 1 घंटे के अंदर तो यहाँ पर जो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा, और हम लोग को लगभग 40 मिनट यहाँ पर घूमते हुए हो गया है। जिसपे यहाँ पर जो संग होता है वो यहाँ पर जूही से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे को माफ कर देना कि तुम मेरी वजह से यहाँ पर अंदर आ गई, और अगर मैं वोट नहीं करता तो हम सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाते। जिसपे जूही को कहते हैं कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सांग उससे कहता है कि क्या तुम सही में ठीक हो। जिसपे जूही को चिल्लाते हुए कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं इस तरीके से ठीक कैसे हो सकती हूँ, और तुम्हारी वजह से मेरे को यहाँ पर आना पड़ा, ये जो मिशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। क्या ये तुमको पता है कि मैंने अपनी कितनी ज्यादा हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर दिया तुमको हील करने के लिए, और फिर भी तुम यहाँ पर डंजन में आ गए फिर से यहाँ पर बॉस को मारने के लिए, और अगर तुम फिर से यहाँ पर जख्मी हो जाते हो, घायल हो जाते हो, तो मैं तुमको किस तरीके से हील करूंगी।
जिसपे संग कहता है कि असल में यहाँ पर इसी वजह से जिंदा हूँ क्योंकि ये एक बी रैंक की हीलर है जो कि मेरे को हरदम फ्री में यहाँ पर हील कर देती है। जिसके बाद दोनों आपस में थोड़ी बहुत और बातचीत करते हैं। इसके बाद चलते चलते ये लोग यहाँ पर एक जगह पे पहुंच जाते हैं जिसके सामने एक बहुत बड़ा सा दरवाजा होता है। उनका लीडर उनसे कहता है कि मेरे को लगता है कि इस दरवाजे के पार बॉस है। जिस पर उनमें से एक बंदा कहता है कि यहाँ पर अगर ये बॉस का रूम है तो ये ज्यादा खतरनाक क्यों नहीं लग रहा है, डरावना क्यों नहीं लग रहा है। यहाँ पर तो काफी सारे मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे आसपास, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या सही में ये बॉस का रूम है भी या नहीं। जिसके बाद उनका जो लीडर होता है वो यहाँ पर जाके दरवाजा को खोलता है और कहता है कि हम लोग इतना अंदर आने के बाद वापस तो नहीं जाएंगे और मेरे को लगता है कि हम लोग यहाँ पर पहले ही हंटर हैं जो कि जगह पे आए हैं। अगर तुम लोग को वापस जाना है तो तुम लोग वापस जा सकते हो। आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद फाइनली ये लोग उस गेट को खोल देते हैं और गेट के अंदर चले जाते हैं। और अंदर का माहौल देखकर ये सभी लोग कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा एरिया है अंदर। सामने वो लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा स्टैचू होता है और उसके साथ में काफी ज्यादा छोटे छोटे स्टैचू होते हैं। और वो जो छोटे स्टैचू होते हैं उनमें से किसी के पास तो वीपन्स होते हैं, किसी के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कई के पास और भी दूसरे प्रकार के हथियार होते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग सामने बीच में जो कि बड़ा सा स्टैचू होता है उसको देखते हुए कहते हैं कि क्या ये इन सभी लोगों का बॉस है, क्योंकि इन सभी स्टैचू में से यही सबसे बड़ा स्टैचू लग रहा है। लेकिन वो जो लीडर होता है वो कहता है कि अरे नहीं, ये कैसे बॉस हो सकता है, ये तो एक स्टैचू है सिर्फ। जिसके बाद वो सभी लोग आसपास हर जगह चेक करते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि आसपास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं है। सामने बस ये जो स्टैचूज दिख रहे हैं यही सब स्टैचूज है, इन स्टैचूज के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उनका लीडर साइड में रख के किसी चीज को देख रहा होता है। तभी उनमें से जो एक बंदा होता है वो कहता है कि सर यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टैचू पे कुछ लिखा हुआ है। जिसके बाद उनका जो लीडर होता है वहाँ स्टैचू के पास जाता है और वहाँ पर पढ़ने लग जाता है कि उस स्टैचू में क्या लिखा हुआ है। और हेडिंग के टॉप पे लिखा हुआ होता है कार्थिनो टेम्पल्स कॉमेंडमेंट्स। जिसके बाद वो एक एक करके तीनों को तीनों यहाँ पर जो कॉमेंडमेंट्स लिखे होते हैं उसको यहाँ पर पढ़ना शुरू करता है। सबसे पहली होती है लॉर्ड की पूजा करो, और दूसरी लिखी होती है लॉर्ड की तारीफ करो, और तीसरी होती है अपने वफादारी को साबित करो। और तभी जूही जो होती है वो सांग से कहती है कि उधर देखो। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जो स्टैचू है उसकी आंखें हिल रही है, वो जो बड़ा वाला बॉस है उसकी आंखें। जिस पे संग कहता है कि हाँ मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है। और तभी उसको एहसास होता है और कहता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है। जिसके बाद उनको लीडर बताता है कि असल में इन कमेंटमेंट्स के नीचे लिखा हुआ है कि जो इनको फॉलो नहीं करेगा वो इस रूम से जिंदा वापस बाहर नहीं जा पाएगा। और ऐसा कहने साथ ही यहाँ पर जो दरवाजा होता है वो भी यहाँ पर बंद हो जाता है, जिसको देखकर सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनमें से जो एक बंदा होता है वो कहता है कि तुम लोग तो बेमतलब में डर गए, रुको मैं यहाँ पर अभी जाकर दरवाजा खोलता हूँ। और वो उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर जो भी खजाना वगैरह मिलेगा वो तुम लोग रख लेना, मैं तो बस यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। और जैसे वो यहाँ पर जाके गेट को छूता है तभी उनको जो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए कहते हैं रुको, दरवाजा गेट मत छूना, वहां से पीछे हटो। और तभी हम लोग देख देंगे वहां पर जो एक स्टैचू होता है वो यहाँ पर उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी चलाता है और उसको मार देता है और फिर से अपने पोजीशन में जाके खड़ा हो जाता है। जिसको देखने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं, काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनमें से जो उनका एक साथी है वो मारा जा चुका है। संग और जिन्हू दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसपे जिन्हू कहती है कि अगर ये वाला स्टैचू हिल सकता है इसका मतलब यहाँ पर जितने स्टैचू है क्या ये भी हिल सकते हैं। और यहाँ पर वो जो बॉस का स्टैचू था वो भी यहाँ पर हिल रही थी, उसको देखो, मेरे को लग रहा है कि ये स्टैचू भी यहाँ पर हिल रहा है, इसकी आंखें भी हिल रही हैं। और इसी सीन के साथ ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।